ठंड में पहाड़ों पर गर्मा गर्म तीखी मैगी बेचने वाली गरीब माँ बेटी। शगुन, गुनगुन, नीलम और दुर्गेश हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों की वादियों में रहा करते थे। दुर्गेश एक गाइड के तौर पर काम करता था जो दूर से आए हुए टूरिस्ट्स को पहाड़ों की अलग अलग जगहों पर घुमाता था। दुर्भाग्यवश पहाड़ पर घूमते हुए दुर्गेश का पैर फिसल जाता है और दुर्गेश पहाड़ों से गिरकर भगवान को प्यारा हो जाता है। जैसे तैसे घिस पिट के दुर्गेश के घर का गुजारा होता था। अब दुर्गेश के जाने के बाद उसकी पत्नी नीलम और दो बेटियां शगुन और गुनगुन ही बची हुई थीं, जो पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से एक कमरे के घर में रहती थीं। नीलम घर में जमीन पर बैठकर दुर्गेश की याद में फूट फूट कर रो रही होती है। हे भगवान, तुझे मुझसे क्या दिक्कत थी? आखिर मेरे कौन से गुनाहों की सजा तू हम सबको दे रहा है? अब हमारा क्या होगा? क्या करेंगे अब हम? माँ, रोइए मत, हम है ना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आज पापा जहाँ कहीं भी होंगे आपको इस हालत में देखकर बहुत दुखी होंगे। आप मत रोइए माँ, मत रोइए। माँ, ठंड बहुत है, ऊपर चारपाई पर लेटिए और कंबल ओढ़ लीजिए। आपके हाथ पैर कितने ठंडे पड़ चुके हैं। दीदी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी अपनी शॉल दे दो ना। गुनगुन, ऐसा कर, तू माँ को लेकर चारपाई पर कंबल में बैठ जा। ठंड बहुत है, मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, मुझे शाल की जरूरत होगी। ठीक है दीदी। शगुन गुनगुन नीलम को लेकर चारपाई पर कंबल में बैठती है। शगुन शॉल ओढ़कर बाहर लकड़ियां लेने निकलती हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होता है जो बर्फ से ढके होते हैं। बाहर ठंड भी बहुत होती है, कुछ भी बोलने पर मुंह से धुआं निकल रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड है। बर्फ पड़ने की वजह से ठंड और बढ़ गई। शगुन खुद से बातें करते करते आगे बढ़ ही रही थी कि दूसरी तरफ से दो टूरिस्ट्स आपस में बात करते हुए आ रहे थे। आज के बाद मैं पहाड़ों पर कभी नहीं आऊंगा। सोचा था मैगी खाते खाते सूर्योदय देखूंगा, लेकिन इतनी बेकार मैगी खाकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। आई स्वेयर, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत बुरा था पहाड़ों का। मैगी की तो बात ही मत कर, इतनी बकवास मैगी, ऊपर से 250 रुपए की। मैं तो 1 रुपया भी ना दूं ऐसी मैगी के लिए। शगुन सचिन और निहारिका की बातें सुनकर रोने लगती है। सचिन और निहारिका उसका रोना देखकर उसके पास आते हैं। सचिन और निहारिका कांपते हुए शगुन से बात करते हैं। क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लेकिन हमें लगा कि आप हमारी बात सुनकर रो रही हैं। हाँ, वो दरअसल मेरे पापा को भी जो लोग मैगी बेचते थे उनकी मैगी पसंद नहीं आती थी। वो भी आप लोगों की तरह ही उनको कोसते थे और फिर वो खुद अपने हाथ की स्पेशल मैगी बनाते थे और हम सबको खिलाते थे। वो बहुत अच्छी मैगी बनाते थे। बनाते थे का क्या मतलब है? वो नहीं है क्या? नहीं, वो भगवान को प्यारे हो गए। पहाड़ से गिरकर वो हमसे बहुत दूर चले गए। इतना कहकर शगुन रोने लगती है। देखिए, हमें आपके पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप ऐसे दुखी मत होइए। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन अकेले हैं। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम बहुत अकेले हो गए हैं। देखो बहन, आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। अगर आप चाहो तो अपने पापा की स्पेशल मैगी रेसिपी का इस्तेमाल करके मैगी बनाओ। हमेशा लाखों टूरिस्ट मेहनत करके ऊंचाई पर जाते हैं ताकि वो टेस्टी मैगी खाकर सूर्योदय देख सके, लेकिन सब इतनी वाहियात मैगी बेचते हैं जिसका जवाब नहीं। अगर आपने सबको कम कीमत में गर्मा गर्म मैगी खिलाई तो देखना, आपके पास न सिर्फ गुजारे भर का बल्कि इससे कहीं ज्यादा पैसा आने लगेगा। इससे आपको अपने पापा के होने का एहसास हमेशा होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसे ट्राई करो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखना और रोना मत। ठंड बहुत है, शाम हो गई है, बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई है, तो अब आप घर चले जाओ। हाँ, लकड़ियाँ लेकर जा ही रही हूँ, आप भी अपना ध्यान रखना।
इतना बोलकर निहारिका और सचिन वहां से चले जाते हैं। शगुन लकड़ियां इकट्ठा करके घर वापस आती है। नीलम और गुनगुन चिपक कर कंबल के अंदर बैठे हुए थे। इतना लेट क्यों हो गया तुझे आने में? अरे लकड़ियां ढूंढ रही थी और कुछ लोग मिल गए थे तो बात कर रही थी, काम की बात हो रही थी। काम काम तो अब हम शहर जाकर कर लेंगे। पहाड़ों ने तेरे पापा को हमसे छीन लिया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? बचपन से हम यहाँ पले बड़े हैं, पापा की याद है यहाँ पे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे माँ। अब हम पहाड़ों पर मैगी बेचेंगे। बाहर 2 लोग मिले थे, उन्होंने ही बताया कि मैगी अच्छी नहीं मिलती पहाड़ों पर। उन्होंने ही कहा कि आप अपने पापा की स्पेशल रेसिपी से मैगी बनाकर बेचो, आपका अच्छा मुनाफा होगा। माँ, आपको पापा के हाथ की मैगी याद तो है ना? ये देखो, ठंड में मैगी खाने का मजा ही अलग है, और मैगी जब मटके में आग पर बनती है तो उसका मजा 2 गुना हो जाता है। गैस की भी बचत और स्वाद भी 2 गुना। और इसमें जब मेरे वाले नुस्खे का तड़का लग जाए तो ओहो हो, आहा, क्या बात हो जाएगी। सबसे पहले तड़का और ये स्पेशल मसाला, और फिर ये मैगी, और ये रहा पानी। अब इसे कर दो बंद और 2 मिनट में मैगी तैयार। वाह पापा, आज मैगी खाने में तो मजा ही आ जाएगा। याद तो है बेटा, लेकिन जरा ये सोच कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, तो मैगी बेचने का सामान आएगा कहाँ से? माँ, हम पहले 10 पैकेट मैगी बनाकर लोगों को खिलाएंगे, फिर उससे जो मुनाफा होगा उससे धीरे धीरे हम काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन उतने पैसों में हो नहीं पाएगा। मेरे पास मेरे सोने की बाली है, ऐसा करते हैं उसे गिरवी रख देते हैं, उससे जो पैसे आएंगे उससे हम बाकी का सामान ले लेंगे, फिर जो मुनाफा होगा उससे हम बाली छुड़ा लेंगे। लेकिन माँ, इसमें बहुत रिस्क है। बेटा, अब खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तुम लोगों की खुशी के लिए अगर मुझे रिस्क उठाना पड़ा तो मैं रिस्क उठाऊंगी। ठीक है माँ, कल सुबह हम लोग शहर सोनार की दुकान पर जाएंगे। ठीक है। अगला दिन होते ही शगुन और नीलम सोने की बाली लेकर सोनार की दुकान पर पहुंच जाती हैं। शगुन और नीलम ने पास पतली सी शॉल ही ओढ़ रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ठंड लग रही थी और वे कांप रही थीं। माँ, आपको क्या लगता है हमें कितने पैसे मिल जाएंगे? 1000-2000 दे दे, उतना भी बहुत है। कुछ देर में सोनार अपनी दुकान पर आता है और सोना देखकर कीमत बताता है। 1000 दे देता हूँ, 1 महीने में लौटा देना, हर हफ्ते 2% ब्याज लगेगा। ठीक है साहब, दे दो। नीलम और शगुन 1000 रुपए लेकर घर आ जाते हैं। आइए माँ, आप पहले बैठिए, बहुत ठंड है बाहर। इस तड़कती ठंड में हम कैसे पहाड़ पर मैगी बेचेंगे? माँ, मेरे पास जो कुछ पैसे हैं उसे मिलाकर हम पहले अपने लिए 1-1 स्वेटर और शॉल ले लेंगे, और शुरुआत 10 पैकेट मैगी से करते हैं। आप मटका और तिरपाल बनाओ, तब तक मैं पापा की स्पेशल मैगी रेसिपी का मसाला तैयार कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, मैं बोरियों को सिलकर तिरपाल बना लेती हूँ, फिर सारा सामान लेकर पहाड़ पर चलेंगे। दीदी, मैं क्या करूँ? तू लकड़ियाँ बीन ले, वो भी जरूरी है। ठीक है दीदी। गुनगुन घर के बाहर कांपते हुए निकलती है। हल्की बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। गुनगुन के मुंह से धुआं भी निकल रहा था, सनसनाती हुई हवाएं भी चल रही थीं। हे भगवान, ठंड थोड़ी कम कर दे, कितनी ठंड बढ़ाएगा। नीलम पहले मटके ले आती है और फिर बोरियों को सिलकर तिरपाल बना लेती हैं। इधर दूसरी तरफ शगुन मैगी के लिए स्पेशल मसाला तैयार कर लेती है। सभी काम हो जाने के बाद शगुन बोलती है, चलो माँ, सभी काम हो गए, अब दिन ढलने वाला है, अब सभी ग्राहक आ रहे होंगे। हाँ हाँ चल गुनगुन, तू भी चल हमारे साथ। नीलम, शगुन और गुनगुन पहाड़ की चोटी पर किसी तरह अपना सारा सामान लेकर पहुंचते हैं। अच्छा हुआ हमने नए स्वेटर और शॉल ले लिए, वरना ये ठंड तो हमें मार ही देती। ऊपर आने के बाद लग रहा है हवा और तेज हो गई है। ठंड के मारे देखो, सबके मुंह से भी कितना धुआं निकल रहा है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। चलिए अब हम अपना तिरपाल लगा के बोर्ड लगा देते हैं। जैसे ही शगुन, नीलम और गुनगुन ये एक जगह ढूंढकर तिरपाल लगाने जाती हैं, एक आदमी बीच में आ जाता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेरे दुकान के इतने पास अपना तिरपाल मत लगाइए, चलिए थोड़ा और उधर जाइए। अरे भैया, आराम से बोलिए। आराम से नहीं बोलेंगे, उधर लगाओ तिरपाल अपना, चलो। जाने दे बेटा, चल
हम थोड़ा साइड में लगा लेते हैं। लेकिन माँ, साइड में ग्राहक कैसे आएंगे? आएंगे बेटा, मुझे भरोसा है। चल अब अपना तिरपाल लगाते हैं। शगुन और नीलम अपना तिरपाल लगा के बोर्ड लगा लेती हैं जिस पर लिखा होता है गरीब माँ बेटी की गर्मा गर्म तीखी मैगी, सिर्फ 80 रुपए में। कुछ देर हो जाती है लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आता है। भैया भैया, मुझे दीदी की मैगी खानी है। हाँ हाँ, हम जरूर खाएंगे, चलो चलते हैं। सोनू ठेले पर जाता है। आंटी, क्या सच में आप मैगी 80 रुपए की दे रही हैं? हाँ बेटा, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो? वो आंटी, क्या है ना कि यहाँ कोई भी 250 के नीचे मैगी दे ही नहीं रहा। आप प्लीज मैगी बना के खिलाइए ना। ये रहे आपके 80 रुपए। बस 2 मिनट भैया, हम मैगी बना कर देते हैं। शगुन आग जलाती है और मटके में स्पेशल मसाले और कुछ सब्जियां डाल के स्वादिष्ट मैगी बनाती है। ये लीजिए भैया, पहाड़ पे ठंड के मौसम में गर्मा गर्म तीखी मैगी, जिसे खा के आपका मन अच्छा हो जाएगा। इशिता और सोनू मैगी खाते हैं। हाँ, ये बहुत गर्म है और तीखी मैगी है, लेकिन लाजवाब है। वाकई हमने कई जगह मैगी खाई लेकिन आपकी मैगी खाकर हमारा दिल खुश हो गया। ठंडी में ऐसी गर्म और तीखी मैगी खाने का मजा ही अलग है। रुकिए, मैं अभी बाकी सबको बुलाता हूँ। अरे सुनो भैया, जरा इसकी मैगी खा के देखो, लाजवाब है। एक बार खा लिया तो बार बार खाओगे। एकदम गर्मा गर्म तीखी मैगी है। सोनू की एक बात पर नीलम, शगुन और गुनगुन के ठेले पर भीड़ लग जाती है और सब मैगी खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। कुछ ही मिनटों में शगुन ने सारी मैगी बनाकर बेच दी, जिससे शगुन, नीलम और गुनगुन को ठीक ठाक मुनाफा होता है। मैगी खत्म होने के बाद शगुन, गुनगुन और नीलम घर आते हैं। माँ, अब कल हम 25 और 30 पैकेट मैगी लेकर आएंगे। आज तो कुछ ही मिनटों में हमारी मैगी बिक गई थी। ठीक है बेटा, बस किसी तरह गुजारा हो जाए, और क्या चाहिए हमें। चल, रात हो गई है, बहुत ठंड भी है, थक भी गए हैं। अब सो जाते हैं, कल सुबह फिर से मैगी बेचने जाना है, तैयारी भी करनी है, मुझे मसाला भी पीसना है। ठीक है माँ। चल गुनगुन, अब तू भी सो जा, मैं तो लेटी ही हूँ। अगले दिन शगुन, नीलम और गुनगुन सारा सामान लेकर घर से निकले ही थे कि कुछ औरतें नीलम को रोकती हैं। अरे नीलम, पति के जाने के बाद अब औरत होकर तुम मैगी बेचने लगी और अपनी जवान बेटियों को भी काम पर लगा दिया। कोई और औरत मैगी नहीं बेचती, अकेले यही है जो मर्दों का काम करती है। अगर आप हमारा खर्चा चलाएंगी तो हम नहीं करेंगे काम, लेकिन अगर नहीं चला सकती तो हमारे काम में अपनी टांग मत अड़ाइए। चलिए हटिए अब हमारे रास्ते से। शगुन आशा और सीमा को करारा जवाब देकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने लगती हैं और साइड में ही अपना तिरपाल लगा लेती हैं। जैसे ही तिरपाल लगता है, ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह, क्या मैगी है, मात्र 80 रुपए में गर्मा गर्म तीखी मैगी। गजब यार, मजा आ गया। वो भी मटके में आग पर बनाई गई है। वाह, क्या बात है भाई। अरे मैगी सच में लाजवाब है भैया, वो भी इतने कम पैसों में। मजा आ गया। अरे लेकिन इतना तीखा कौन बनाता है? अरे भाई सिद्धू देना, बहुत तीखा लगा है। ग्राहक पहाड़ों की फेमस मिठाई सिद्धू खाकर तीखेपन को दूर करता है। आंटी, सिद्धू भी रखा करो ताकि आपकी गर्मा गर्म तीखी मैगी के साथ अगर मीठे की जरूरत हो तो ग्राहक को कहीं और ना जाना पड़े। हाँ हाँ, हम जरूर रखेंगे। ये ले गुनगुन, ये कुछ पैसे हैं, उस सामने वाली दुकान से 1 किलो सिड्डू ले आ। अब शगुन और नीलम अपनी दुकान में मिठाई भी रख लेती हैं, जिसके बाद उनकी मैगी की बिक्री और बढ़ जाती है। इन सब से अगल बगल के ठेले वाले बहुत परेशान थे क्योंकि अब उनके ठेलों पर कोई नहीं आ रहा था। अगल बगल के ठेले वाले आपस में मिलते हैं। ठंड में इतनी मेहनत करते हैं हम, और कल की आई हुई इन औरतों ने तो हमारा बिजनेस ही ठप कर दिया। हाँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। कल चोरी से मैं इनका तिरपाल ही फाड़ दूंगा, तब देखता हूँ कैसे मैगी बेचती है ये। तीनों ठेले वाले प्लानिंग कर लेते हैं। नीलम, शगुन और गुनगुन अगले दिन और तैयारी के साथ अपना सामान लेकर आती हैं और तिरपाल लगाती हैं। बेटा, मैं भी मिठाई लेकर आती हूँ। माँ, मुझे भी लकड़ियाँ लेनी है, चलिए मैं भी चलती हूँ। गुनगुन, तू यहाँ तिरपाल का ध्यान रखना। ठीक है दीदी। नीलम और शगुन वहां से चली जाती हैं। तभी वहां संजय आता है। गुनगुन बेटा, जरा इधर मेरे साथ आके मेरा ठेला लगवा दे बेटा। जी अंकल। गुंजन संजय के साथ मिलकर जब तक ठेला लगवाती है तब तक सिकंदर कैंची से नीलम और शगुन का तिरपाल फाड़ देता है। दूर से गुनगुन सब देख लेती है
और तभी नीलम और शगुन भी आ जाती हैं। ये क्या किया तुम लोगों ने, और क्यों किया? तूने हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, तो इसीलिए तेरा बिजनेस हमने खराब कर दिया। हिसाब बराबर। अरे हम गरीब लोग हैं, लोगों को ठंड में गर्मा गर्म तीखी मैगी खिलाते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम भी मेहनत करो, तुम भी अच्छी मैगी खिलाओ, तो तुम्हारे ठेले पर भी ग्राहक आएंगे। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब बना के दिखाओ मैगी, चले थे हमारे ग्राहक ले। इतना बोलकर सिकंदर चला जाता है। नीलम किसी तरह सुई धागे से तिरपाल सील देती है और शगुन के साथ मैगी बनाना शुरू करती है। मैगी की सुगंध से फिर से नीलम और शगुन के तिरपाल पर भीड़ लग जाती है। इसे देखकर संजय, सिकंदर और नरेश जलते हैं। इस बार जब नीलम और शगुन के तिरपाल पर वो लोग नहीं होती हैं, तो नरेश उनकी तिरपाल में जाकर सारी मैगी नीचे गिरा देता है। जब नीलम, गुनगुन और शगुन वापस आते हैं तो अपना सामान नीचे गिरा हुआ पाते हैं। हे भगवान, गरीबी से लड़ाई कम थी जो अब इन ठेले वालों से भी हो गई। जरूर ये इन्हीं का काम है, इन्होंने ही सारी मैगी जमीन पे गिरा दी। चलो माँ, घर चलते हैं, अब कल आएंगे। बहुत थक गए हैं और अब तो सूरज भी ढल गया है और बर्फ भी पड़ने वाली है, ठंड लग रही है अब। चलो ठीक है, अब घर चलते हैं। अगले दिन नीलम, गुनगुन और शगुन फिर से अपने सारे सामान के साथ आती हैं और अपना तिरपाल लगाती हैं। संजय, सिकंदर और नरेश भी अपना ठेला लगा चुके थे। अरे वो देखो, गरीब माँ बेटी मैगी वाली आ गई, चलो उनकी मैगी खाते हैं। वो तो 80 रुपए की भी गर्मा गर्म तीखी मैगी खिलाती है। आओ, इस बेस्वाद 250 की मैगी से तो वही अच्छी है। और भैया रुकिए, संजय ग्राहक को रोकता है लेकिन रोक नहीं पाता, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। नरेश नीलम और शगुन के ठेले पर जाता है। आप लोग बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं, सभी ग्राहक आपकी मैगी ही खाते हैं। मीठी मीठी बातों के बहाने संजय नीलम और शगुन के तिरपाल पर लगे बोर्ड पर 80 रुपए की जगह के आगे 2 लगा देता है, जिससे 80 रुपए की मैगी अब 280 रुपए की दिखने लगती है और ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। अचानक कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? हाँ माँ, अगर ये मैगी नहीं बिकी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी संजय मन में सोचता है, और लो मुझसे पंगा, संजय किसी को छोड़ता नहीं है। अचानक से सचिन और निहारिका शगुन के ठेले पर आते हैं। हाय, पहचानो हमें? अरे आप लोग? हाँ हाँ, मुझे याद है। देखिए, आपकी वजह से आज मेरा बिजनेस सफल हो गया। वो सब तो ठीक है शगुन, हम तो तुम्हारी गर्मा गर्म तीखी मैगी खाने आए थे, लेकिन तुम तो 280 की मैगी बेच रही हो। शुरू से तुम इतना महंगा बेच रही हो। नहीं नहीं दीदी, मैं 80 रुपए की मैगी बेचती हूँ। अरे लेकिन बोर्ड पर तो 280 लिखा है, हम तो ठंड में गर्मा गर्म तीखी मैगी खाने आए थे। शगुन, नीलम और गुनगुन बोर्ड देखते हैं तो बोर्ड पर 80 की जगह 280 लिखा था। शगुन 2 को 8 के पहले मिटा देती है। भैया, ये सब ये ठेले वाले करते हैं, हमारी मैगी गिरा दी, आज ये कीमत बढ़ा दी, हमें ठेला तक नहीं लगाने दिया, बीच में हमारा तिरपाल फाड़ दिया। ये सब इसलिए क्योंकि इनके ग्राहक अब हमारी मैगी खाते हैं। देखिए कितने ग्राहकों की लाइन लग गई है। माँ, आप मैगी बनाओ, मैं आती हूँ। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। तुम ये मोबाइल अपने ठेले पर छुपा कर रख देना, इस तरह से कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाए, और जानबूझ के तिरपाल से तुम तीनों हट जाना। अगर फिर से वो तीनों आए तो हमारे पास सबूत आ जाएगा। ठीक है भैया, इन सब से अगर हमारी दिक्कत हल हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगी। शगुन और नीलम फटाफट सभी ग्राहकों को मैगी बेचकर फोन को ठेले पर छुपा देती हैं और थोड़ी देर के बाद शगुन, नीलम और गुनगुन वहां से हट जाती हैं और छुप कर सब कुछ देखती हैं। कुछ देर में संजय, सिकंदर और नरेश शगुन के तिरपाल में आते हैं। इसी मटके में मैगी बनती है ना, वो इसे ही तोड़ दो। सिकंदर शगुन का मटका तोड़ देता है। यह अच्छा किया तुमने, अब न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। हाँ, अब सारे ग्राहक अपने पास ही आएंगे। तेज सनसनाती हुई हवा चलती है। उसी वक्त सचिन पुलिस को तिरपाल में लेकर आता है और पुलिस को वो वीडियो दिखाता है। अब अपनी सारी प्लानिंग जेल में बैठकर करना, चलो। हाँ, ले जाइए इन्हें। हमें माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ ठेला नहीं लगाएंगे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरी शादी कैसे होगी, मुझे बख्श दो देवी। एक शर्त पर मैं माफ करूंगी, अगर आप लोग हमें कभी परेशान न करेंगे। हम कभी परेशान नहीं करेंगे, शांति से बस मेहनत करेंगे और काम करेंगे। पुलिस जी, इन्हें छोड़ दीजिए, अगर अगली बार इन्होंने ऐसा किया तो मैं तब बताऊंगी आपको। तो इस तरह अब सभी ठेले वाले डर के मारे शगुन, नीलम और गुनगुन को कुछ नहीं कहते हैं और उन्हें कभी परेशान नहीं करते। कुछ दिन बाद नीलम, शगुन और गुनगुन की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है
और वो खुशी खुशी अपने पापा की यादों के साथ खुशियां भरी जिंदगी बिताते हैं।